वो एक सादा सी लड़की थी समीरा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ गैर मामूली सा उसके अंदर बसा हो। एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजीब तब्दीली आई। वो जो आम दिनों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी, अचानक एक रात इसने एक ख्वाब देखा जो उसकी हकीकत बदल देने वाला साबित हुआ। वो ख्वाब एक पुरानी हवेली में था, जहां तारीकी में एक बुलंद आवाज़ आई थी। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि समीरा ने सुनने की कोशिश की, मगर जब उसने कान लगाए तो वो आवाज़ उसके जिस्म में सरायत कर गई, जैसे वो खुद ही उसकी गवाह बन गई हो। उसके जिस्म में एक सर्दी का एहसास फैल गया और इसे ऐसा लगा जैसे कोई गैर मरी ताकत इसकी रूह से खेल रही हो। जब इसने आंखें खोली तो इसका जिस्म अजीब सी कपकपाहट में डूबा हुआ था। सुबह का सूरज अपनी रोशनी के साथ उसकी जिंदगी में नए इम्कानात की मानिंद आजागर हो रहा था, मगर समीरा को ये एहसास था कि कुछ बदल चुका है। वो जो लड़की कल तक बिला किसी खौफ के अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी गुजार रही थी, आज उसके अंदर एक नया सा खौफ था। पहली दफ़ा इसे ये एहसास हुआ कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें भी हैं जो इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है, और उसने महसूस किया कि इसमें एक गैर मरी रूह का असर है जो इसे बेइख्तियार अपने पीछे खींच रही थी, जैसे वो कुछ पुरानी दास्तानों का हिस्सा बन चुकी हो और उसका जिस्म किसी और की ख्वाहिशों का गुलाम बनने जा रहा था। समीरा ने दिन रात इसी नए खौफ और अनजान एहसास के दरमियान गुजारे, मगर वो चाहकर भी इससे बच न पाई। इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आना शुरू हो गए जो इसकी अक्ल को मफलूज करने वाले थे। वो जो खुद को एक महफूज और मामूल की ज़िंदगी समझती थी, अब वो हर लम्हा किसी जादू के हिसार में महसूस करती। एक दिन जब समीरा अपने मामूलात के तहत एक पुराने कमरे की सफाई कर रही थी, इसकी नज़र एक पुरअसरार किताब पर पड़ी। किताब की जिल्द पर एक अजनबी सा निशान था, जैसे कोई कदीम ज़ुबान ने लिखा हुआ हो। इसने किताब को खोला और जैसे ही उसकी नज़र सफ़े पर पड़ी, एक अजीब सी हल्की सी आवाज़ इसके अंदर सरायत कर गई। वो आवाज़ जैसे इसकी रूह की गहराइयों तक पहुंच गई और उसने एक ऐसा एहसास किया जिसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। ये किताब एक मखसूस रूह की दास्तान थी जो कई साल पहले इस हवेली में दफन हो गई थी, और अब वो रूह किसी न किसी तरीके से समीरा के जिस्म में आ गई थी। वक्त गुजरने के साथ समीरा की हालत मज़ीद बिगड़ती गई। इसके जिस्म पर अजीब व गरीब निशान बनने लगे और उसकी निगाहें भी बदल गईं, जैसे वो किसी दूसरे शख्स की आंखों से देख रही हो। इसे महसूस होता था कि इसकी रूह अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक हिस्सा जो उसकी अपनी थी और दूसरा हिस्सा जो इस पुराने रूह का था। समीरा की जिंदगी का हर लम्हा अब इस लड़ाई में बदल चुका था। इसकी रूह और जिस्म के दरमियान एक गैर मरी जंग जारी थी, जिसमें वो जीतना तो चाहती थी, मगर वो जानती थी कि इसका ये ख्वाब इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुका है। समीरा की हालत में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही थी। इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में अचानक अजीब सी तब्दीलियां आने लगे। इसकी आंखों में सुर्ख रंग की एक हल्की सी चमक आ गई थी और उसकी सांसों में एक गहरा राज छप चुका था। वो जो कभी हंसती मुस्कराती रहती थी, आज इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। हर रात जब वो सोने की कोशिश करती, इसके दिमाग में पुरानी हवेली के कमरे की आवाज़ें गूंजने लगती थीं। वो आवाज़ें जो कभी धुंधली और मध्यम महसूस होती थीं, अब तेज़ और वाज़ेह हो चुकी थीं। समीरा ने कई बार कोशिश की कि वो उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करे, मगर वो आवाज़ें इसकी रूह में सरायत कर चुकी थीं। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी और किताब को फिर से खोलने का सोच रही थी, अचानक दरवाज़ा खुला। इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। इसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था, जैसे कुछ गमगीन और पुरअसरार हो रहा हो। इसका दिमाग माजी की यादों में गुम था कि अचानक एक आवाज़ आई, तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा समीरा। समीरा का जिस्म कांप उठा। वो जानती थी कि यह आवाज़ कोई इंसान नहीं, बल्कि वो पुरअसरार रूह थी जो उसके अंदर मौजूद थी। इसकी सांसें तेज़ हो गईं और वो बेइख्तियार अपने जिस्म को सहलाती हुई खड़ी हो गई। कि क्या? इसने लरजते हुए कहा। मेरे लिए तुम्हारी मदद ज़रूरी है। तुम्हें मेरा राज जानना होगा, आवाज़ ने कहा। समीरा की आंखों में खौफ और तजस्सुस का एक मलगूबा था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक ऐसी कुव्वत का हिस्सा बन जाएगी जो इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो। वो एक आम लड़की थी और अब वो किसी पुरअसरार दुनिया में कैद हो चुकी थी। इसी दौरान इसके दिमाग में वो किताब दोबारा ज़ाहिर हुई। इसके सफ़हात ने इसकी रूह में एक गहरा असर छोड़ा था। किताब में जो कुछ लिखा था वो समीरा की ज़िंदगी के बारे में एक खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाता था।
किताब ने इसे बताया था कि वो जिस रूह के साथ जड़ी हुई थी वो एक कदीम और ताकतवर रूह थी जिसे एक बदरू का सामना था। ये बदरू उसकी रूह में बंद थी मगर उसकी आज़ादी के लिए समीरा का जिस्म दरकार था। तुम मुझे आज़ाद करो और फिर तुम्हारे अंदर की ये रूह हमेशा के लिए तुम्हारी होगी, आवाज़ फिर से गूंजी। समीरा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस रास्ते पर चल रही है। क्या वो इस रूह को आज़ाद करे? और अगर ऐसा किया तो क्या ये इसके अपने वजूद को ख़त्म कर देगी? इसके अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लड़ना चाहती थी और दूसरी तरफ वो जानती थी कि इसका जिस्म किसी और का हो चुका है। जब वो एक रोज़ अपने कमरे में बैठी थी तो अचानक इसने एक और आवाज़ सुनी। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी बल्कि एक बहुत ही ताकतवर और पुरअसरार हंसी थी। वो हंसी समीरा के अंदर गूंजने लगी जैसे वो इसकी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। इसके जिस्म में एक सनसनाहट फैल गई। अब वक्त आ गया है समीरा, वो आवाज़ फिर से आई। समीरा ने अपने हाथों को अपनी आंखों पर दबा लिया। वो जानती थी कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका सामना इसे करना था। इसकी तकदीर उसके काबू से बाहर हो चुकी थी। इसे अपनी जिंदगी की हकीकत को समझना था। वो इस कमरे में अकेली थी और उसके सामने वो किताब पड़ी थी जो अब एक मुकद्दस और पुरअसरार शय बन चुकी थी। इसने किताब को दोबारा खोला और उसके अंदर से एक और पुरानी इबारत निकली जो कि एक जादुई अमल था। समीरा ने गहरा सांस लिया और वो इबारत पढ़ना शुरू की। जैसे ही इसने उन अल्फाज को अपनी जुबान से अदा किया इसके जिस्म में एक शदीद नौयत की हलचल मच गई। वो महसूस कर रही थी कि इसका जिस्म किसी और की गिरफ्त में आ रहा है, जैसे कोई और उसके जिस्म में कदम रख रहा हो। वो एक लम्हे के लिए चकरा गई मगर इसने खुद को संभालने की कोशिश की। इसके अंदर का खौफ और अज़्म अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या वो इस पुरअसरार रूह को अपने जिस्म से निकाल सकेगी? फिर वो खुद इस रूह का हिस्सा बन जाएगी। समीरा की हालत में जो तब्दीलियां आ रही थीं वो इसे और ज्यादा खौफ में मुब्तला कर रही थीं। किताब के सफ़हात पर लिखी गई इबारत का असर अब इसके जिस्म व जान पर गहरा पड़ रहा था। जैसे जैसे वो उन अल्फाज को पढ़ती जा रही थी इसकी आंखों में सुर्ख रंग की चमक मजीद बढ़ रही थी और उसके हाथों में एक सर्दी की लहर दौड़ने लगी थी। वो महसूस कर रही थी कि इसका जिस्म किसी और की मर्जी से चल रहा हो, जैसे इसमें किसी और की रूह जाग उठती हो। एक रात जब वो अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी और किताब को अपने सीने से लगाए हुए थी, अचानक इसके अंदर एक शदीद दर्द की लहर दौड़ गई। ये दर्द जिस्मानी नहीं था बल्कि रूहानी था। जैसे इसकी रूह किसी खिंचाव में हो, जैसे वो किसी दूसरे की कैद में हो। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती समीरा, वो आवाज़ फिर से आई और इस बार इसमें एक तकलीफ और गुस्सा था। समीरा ने आंखें खोलकर कमरे का जायजा लिया लेकिन कमरे में कोई नहीं था। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? इसने फौरन किताब को हाथ में उठाया और इसमें लिखे अल्फाज को दोबारा पढ़ना शुरू किया मगर उसका दिल गहरे खौफ से दहुल रहा था। वो जानती थी कि ये कुछ भी मामूली नहीं है। ये एक आजमाइश है और उसका पूरा वजूद इस आजमाइश से गुजर रहा था। दूसरे दिन सुबह समीरा ने फैसला किया कि वो इस रूह के राज का पता लगाएगी। वो हवेली के अंदर की कुछ कदीम जगहों पर जाना चाहती थी जहां वो किताब के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सके। वो जानती थी कि इसका जिस्म किसी और की रूह के कब्ज़े में है, लेकिन अगर वो इसका पता ना लगाती तो शायद वो कभी अपनी असल हकीकत को ना जान पाती। हवेली में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। कमरे की दीवारें भी जैसे इसे सरगोशियों में कुछ बता रही हों। समीरा ने कदम आगे बढ़ाए और उसके साथ ही एक और सर्द हुआ का झोंका आया। वो धीरे धीरे एक कमरे की तरफ बढ़ी जिसकी दीवारों पर पुरानी नक्काश बने हुए थे। ये वही कमरा है जहां सब कुछ हुआ था, इसने खुद से कहा और उसके अंदर की खौफ की लहर और ज्यादा गहरी हो गई। इस कमरे में दाखिल होते ही इसने देखा कि एक पुरानी सी चमकदार दीवार की तरफ एक सुराख था। वो जानती थी कि ये वो जगह है जहां इसकी जिंदगी का राज छुपा हुआ है। इसने खौफ के बावजूद इस सुराख की तरफ कदम बढ़ाया और जब इसने सुराख में हाथ डाला तो इसके अंदर कुछ मिलने की आहट हुई। वो घबरा कर पीछे हटी मगर उसके हाथ में एक कदीम सी चमचमाती हुई चाबी आई। इस चाबी का रंग सुनहरी था और इस पर भी वही अजीब अलामत बनी हुई थी जो उसकी किताब में थी। समीरा ने फौरन चाबी को हाथ में पकड़ा और कमरे की दीवार के एक हिस्से की तरफ बढ़ा जहां एक छोटी सी दरवाज़ा छपी हुई थी। ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए नहीं है समीरा। अचानक वो आवाज़ आई और उसके जिस्म में लर्जा आ गया।
अगर तुमने ये दरवाज़ा खोला तो तुम्हारा जिस्म मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाएगा। तुम्हारी रूह को कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। समीरा का दिल तेज़ धड़क रहा था। इसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था कि आया वो इस दरवाजे को खोले? क्या ये दरवाज़ा इसकी तकदीर के नए रास्ते की तरफ ले जाएगा? और अगर ऐसा हो तो क्या वो फिर कभी अपनी हकीकत को पहचान सकेगी? समीरा ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही इसने चाबी दरवाजे में डाली और इसे घुमाया, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। इसके साथ ही एक गहरी रोशनी बाहर आने लगी और कमरे में एक सर्द हवाएं चलने लगे। समीरा की आंखों के सामने एक दुनिया थी जो इसने कभी नहीं देखी थी। ये एक अजीब और गरीब दुनिया थी जहां हर चीज़ अजनबी और पुरअसरार थी। वो जगह जिसका समीरा ने कभी ख्वाब भी ना देखा था। इस जगह में अनगिनत राहें थीं और हर राह एक अलग कहानी सुना रही थी। इसके सामने एक दरख्त था जिसकी जोड़ें ज़मीन से बाहर निकलकर फैल चुकी थीं। दरख्त की टहनियाँ एक तरफ लटक रही थीं और उन पर कोई अजनबी शय झोल रही थी। इस दरख्त के नीचे एक मिट्टी की मूरत थी जो समीरा को गहरी निगाहों से देख रही थी। तुमने दरवाज़ा खोल दिया समीरा, और अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो आवाज़ फिर से आई और उसमें एक खतरा था। समीरा के जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। इसने पीछे मोड़कर दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अब बंद नहीं हो सकता था। इसने फैसला किया कि अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता इस पुरअसरार दरख्त की तरफ था। समीरा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो दरख्त की तरफ कदम बढ़ाती हुई इस पुरअसरार दुनिया में खुद को मज़ीद गुम महसूस कर रही थी। इसका दिमाग उलझ रहा था और दिल में बेशुमार सवालात उठ रहे थे। क्या ये दरख्त इसका मुकद्दर था? और वो मूरत जो दरख्त के नीचे रखी थी, किया वो इसी रूह की अलामत थी जो इसके जिस्म में छपी हुई थी? जब समीरा दरख्त के करीब पहुंची तो इसने मूरत की तरफ नज़र डाली। वो मूरत एक अजीब और गरीब शक्ल की थी, न इंसान की और न किसी जानवर की। इसकी आंखें एक गहरे साए की तरह दिखाई दे रही थीं, और उसके मुंह में कुछ ऐसा था जो कोई अल्फाज अदा करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो बेआवाज़ था। समीरा की आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई और उसके हाथ से किताब गिरकर मूरत के पास पड़ गई। तुमने मुझे आज़ाद कर लिया समीरा। वो आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार ये आवाज़ इस मूरत से आ रही थी। समीरा की आंखों में हैरत और खौफ की एक मखलूत कैफियत थी। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि वो इतनी बड़ी गलती कर बैठी होगी, लेकिन अब इसका कोई रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि इसके जिस्म में जो रूह छपी हुई थी वो अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुकी थी। मूरत की आंखों में एक चमक आ गई और उसकी शक्ल बदलने लगी। जैसे ही इसकी शक्ल तब्दील हुई, समीरा ने एक सर्द सांस ली और कदम पीछे हटाए। इसका दिल बेकाबू हो रहा था। तुम कौन हो? इसने लरसते हुए पूछा। मैं वो हूँ जिसकी तुमने मदद की है। मूरत की आवाज़ अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा होगा। तुम्हें एक अजीम राज का पता चलेगा और तुम्हारे अंदर की रूह तुम्हारी मलिका बन जाएगी। समीरा का जिस्म हल्का सा कांप रहा था और वो अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि इसकी ज़िंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। क्या वो सिर्फ एक तमाशा देख रही थी, या इसका भी इस पुरअसरार दुनिया में कोई मकाम था? अगर तुम ये राज जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कुदरत को समझना होगा, मूरत ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक ख़ास सरगोशी थी, जैसे कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहा हो। समीरा की नज़रें चमक अलिफॉट है और उसने पूछा, क्या तुम मेरे जिस्म से इस रूह को निकाल लोगे? क्या तुम मुझे इस अजाब से आज़ाद कर सकते हो? मूरत की आंखों में एक तल्ख़ हंसी आई। आज़ाद? तुम अभी तक नहीं समझ पाए। तुम्हें आज़ाद होने के लिए सब कुछ खोना होगा। तुम जो हो वो तुम्हें छोड़ना होगा और तुम्हें अपने जिस्म की सरहदों से बाहर निकलना होगा। तुमने मेरे दरवाजे को खोला है और अब तुम्हें खुद उसकी कीमत चुकानी होगी। समीरा की आंखों में एक शोक की लहर थी और उसका दिल जैसे एक बोझ की मानिंद इस पर छा गया था। इसने एक कदम पीछे हटाया और फिर मूरत की तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर मैं इस रूह को निकाल नहीं पाती तो क्या होगा? मूरत की शक्ल मज़ीद अजीब और गरीब हो गई, जैसे वो किसी और दुनिया का हिस्सा हो, और उसकी हंसी उसकी आवाज़ में गूंजने लगी। अगर तुम इसे निकालने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा जिस्म और रूह दोनों कभी ना ख़त्म होने वाले अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे। और अगर तुमने इसे नहीं निकाला तो तुम हमेशा मेरे अंदर की कैद में रहोगी। समीरा का दिमाग चकराने लगा। वो समझ गई थी कि इसका हर फैसला इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुका था। वो अब सिर्फ एक चमकदार दरख्त के नीचे खड़ी थी,
जहां इसकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला सामने था। मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकती, उस समीरा ने सरगोशी की और उसके अल्फाज में हिम्मत का कोई निशान नहीं था। मगर मैं तुम्हारे साथ रहकर इसका मुकाबला करूंगी। मुरत की आंखों में हैरत की एक झलक आई। तुम्हारा इरादा क्या है समीरा? समीरा ने अपनी नज़रें दरख्त की जड़ों पर मरकूज कर दें और उसने कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, मगर मैं तुम्हारी मदद से अपनी तकदीर बदल सकती हूँ। मुझे अपने जिस्म और रूह में वो ताकत चाहिए जो इस जगह से बाहर निकलने के लिए दरकार हो। मूरत एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर उसकी शक्ल में तब्दीली आई और वो एक उभरती हुई रोशनी की तरह फैल गई, जैसे वो इसकी हालत को तस्लीम कर रही हो। अगर तुम्हें वो ताकत चाहिए तो तुम्हें एक कीमत अदा करनी होगी समीरा। समीरा का दिल एक बार फिर बेकाबू हो गया। क्या कीमत? इसने खौफ से पूछा। सब कुछ है, मूरत ने कहा और उसकी आवाज़ में गहरे राज छुपे हुए थे। तुम्हें अपनी जिंदगी, अपनी यादें और अपनी रूह का एक हिस्सा मेरे हवाले करना होगा। समीरा ने एक गहरा सांस लिया और वो जान गई कि इसका फैसला अब इसकी तकदीर का फैसला बन चुका है। वो चाहे जितनी भी हिम्मत दिखाए, इसका रास्ता और उसका इख्तिताम अब इस अजीब व गरीब दरख्त के नीचे छपी हुई हकीकतों के साथ जड़ा हुआ था। समीरा का दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसकी आंखों में एक गमगीन सवाल था। सब कुछ? इसने बमुश्किल कहा। क्या तुम कह रहे हो? मुझे अपनी जिंदगी, यादें और रूह का हिस्सा तुम्हें दे देना होगा? मूरत की शक्ल मजीद वाज़े हो गई। अब वो एक जर्द रोशनी के धारे की मानिंद दिखाई दे रही थी और उसकी आवाज़ एक सरगोशी बन चुकी थी जो समीरा की रूह में सरायत कर रही थी। हाँ समीरा, तुम्हें वो सब कुछ देना होगा जो तुम्हारे लिए कीमती है, ताकि तुम्हें वो ताकत मिले जो तुम्हारी तकदीर के रास्ते को खोल सके। समीरा ने अपने हाथों को कांपते हुए अपने सीने से लगाया, जैसे अपनी रूह की हिफाजत के लिए उन पर गिरफ्त मजबूत कर रही हो। इसका दिल तेज धड़क रहा था और ज़हन में बेशुमार ख्यालात भटक रहे थे। क्या ये वो लम्हा था जब इसे अपनी असल हकीकत का सामना करना था? क्या वो वाकई अपने आप को इस मूरत के हवाले कर सकती थी जो इसे सिर्फ एक धुंधली सी रोशनी की मानिंद नजर आ रही थी? अगर तुम मुझे ये सब कुछ दे दो तो मैं तुम्हें इस रूह से आज़ाद कर दूंगा जो तुम्हारे जिस्म में बंधी हुई है, मूरत ने कहा और उसकी आवाज़ में एक दिल्ली लचक थी, जैसे वो एक वदा कर रहा हो। तुम्हारी जिंदगी फिर से मामूल पर आ जाएगी और तुम वो सब कुछ पा सकोगी जो तुम्हें चाहिए। समीरा की नज़रें तेज हो गईं। इसके दिमाग में एक लम्हे के लिए ये सवाल आया कि अगर वो इस ताकत को हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर अहमियत को कुर्बान कर देती है तो क्या इसका वजूद कुछ भी बाकी रहेगा? क्या वो फिर कभी अपनी असल शख्सियत को पहचान सकेगी? क्या उसकी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी? वो एक लम्हे के लिए खामोश रही। एक तरफ इसकी अंदर की लालकी थी जो अपनी जिंदगी के मामूलात को बचाने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ वो पुरस्रार रूह थी जो इसे एक ऐसी दुनिया में ले जा रही थी जहां हकीकत और जादू एक दूसरे में मुद्गम हो चुके थे। अगर मैं ये सब तुम्हें दे देती हूँ तो क्या तुम मेरी यादों को वापस ले लोगे? समीरा ने चुपके से पूछा। मूरत ने एक गहरी हंसी हंसी और उसकी आंखों में एक चमक आई। यादें? समीरा, यादें तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नहीं, वो तो तुम्हारे दिल की गहराइयों में छपती है। तुम उन्हें कभी मुकम्मल तौर पर नहीं छुड़ा सकती। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी यादें ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी यादें तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बनकर तुम्हारी ताकत को और बढ़ा देंगी। समीरा का दिल धड़क रहा था और उसकी आंखों में एक नया जज्बा अलिफाटे रहा था। तो क्या मुझे हकीकत में अपनी तकदीर का फैसला खुद करना है? हाँ, इमूरत ने कहा, यह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुम्हें अपनी तकदीर के रास्ते पर चलने के लिए दरकार है, मगर उसका बोझ तुम्हारे साथ होगा। समीरा का दिमाग इस इतनी बड़ी पेशकश पर उलझ रहा था। इसकी जिंदगी, इसकी यादें और उसकी रूह के हिस्से का मामला था। वो क्या करे? क्या वो उन सब चीज़ों को मूरत के हवाले करके अपनी तकदीर को बदलने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा सकती थी? फिर वो अपने अंदर की मौजूद रूहानी ताकत को पहचान कर इस लड़ाई में हार के बजाय जीतने की कोशिश करेगी? मैं तुम्हें बताती हूँ समीरा, अमूरत ने कहा, इस ताकत का एक ही कानून है। तुम्हें इस ताकत को अपने जिस्म में जज्ब करना होगा। इसका इस्तेमाल तुम्हारे लिए इतना ही कुदरती होगा जितना तुम्हारा सांस लेना, मगर उसका बोझ तुम्हारे दिल में रहेगा। ये तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। समीरा ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को सीने पर धर लिया। इसकी निगाहें मूरत से जड़ी हुई थीं और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो अपने आप को इस नई हकीकत के हवाले कर सकती थी? मैं इस ताकत को हासिल करने के लिए तैयार हूँ, इसने आखिरकार फैसला किया और उसकी आवाज़ में एक नई अज़्म की गूंज थी।
मुझे अपनी तकदीर का सामना करना है और मैं ये फैसला खुद करूंगी कि मैं किस रास्ते पर चलूंगी। मूरत की शक्ल एक लम्हे के लिए और भी रोशनी में बदल गई और उसने कहा, फिर तुम तैयार हो समीरा? अपनी तकदीर को गिले लगाने के लिए तुम्हें अब इस नई हकीकत का हिस्सा बनना होगा। स्टेप बाय स्टेप समीरा ने अपने जिस्म में एक तब्दीली का एहसास किया। इसकी रूह में एक गहरा असर आया, जैसे वो किसी दूसरे सतह पर जा रही हो। इसकी आंखों में चमक आई और उसके अंदर एक ताकत का जज्बा जाग गया। ये वो ताकत थी जिसकी इसने हमेशा तमन्ना की थी, लेकिन इसके साथ ही उसके दिल में एक वज़न महसूस हो रहा था, एक बोझ जो कभी ना ख़त्म होने वाला था। वो जानती थी कि इसका जिस्म अब किसी और के काबू में है, मगर साथ ही इसका दिल भी इस ताकत से आज़ाद था जो इसे अपनी तकदीर की तकमील के लिए हर कदम पर ताकत दे रही थी। अब तुम्हें जो चाहोगे वो तुम्हारा होगा, समीरा अमूरत ने कहा। अब तुम्हें खुद को इस नई हकीकत में ढाला होगा और याद रखो, तुम्हारी तकदीर सिर्फ तुम्हारे इख्तियार में है। समीरा की आंखों में चमक थी, मगर वो चमक किसी खुशी की नहीं बल्कि एक गैर मामूली ताकत का एहसास था जो उसके अंदर सरायत कर रही थी। इसकी जिस्मानी हालत में कोई फर्क नहीं आया, मगर उसकी रूह में एक गहरा तूफान उठ रहा था, जैसे वो किसी नई हकीकत का हिस्सा बन रही हो। मूरत की आंखों में एक मखसूस मुस्कुराहट थी, जैसे वो समीरा की तब्दीली से खुश हो, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक खतरा छप हुआ था। अब तुम मेरे साथ हो समीरा, मूरत की आवाज़ में सरगोशी थी। तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा खिल चुका है। तुमने जो फैसला किया है वो तुम्हें न सिर्फ ताकत देगा बल्कि तुम्हें इस नई दुनिया की हकीकतों का पत्ता भी देगा। समीरा ने एक गहरा सांस लिया और अपनी आंखों को मूरत के चेहरे से हटाया। वो जानती थी कि अब इसका रास्ता किसी और समत में जा रहा है। वो जो लड़की कभी मामूल की जिंदगी गुजार रही थी, आज वो एक गैर मामूली ताकत से जड़ी हुई थी। एक ऐसा सफ़र जिसका इख्तिताम कहाँ होगा ये वो खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन क्या तुम ये सब कुछ मेरे लिए छोड़ दोगे? समीरा ने मूरत से पूछा और उसके अल्फाज में एक तशवीश थी। क्या तुम मुझे सिर्फ ताकत देकर फिर मुझे मेरी तकदीर के रहम और करम पर छोड़ दोगे? मूरत ने एक पिल के लिए खामोश रहकर समीरा की आंखों में झांका, जैसे वो इसकी गहरी सोचों का जवाब दे रहा हो। फिर वो बोला, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा समीरा, लेकिन ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करती हो। तुम्हें ये ताकत तुम्हारी तकदीर के रास्ते पर चलने के लिए है, लेकिन याद रखो, ताकत का बोझ हमेशा तुम्हारी रूह पर रहता है। समीरा की निगाहों में एक सवाल था, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इसने नर्म आवाज़ में पूछा। मूरत की शक्ल में एक और तब्दीली आई। अब वो किसी अजनबी मखलूक की मानिंद दिखाई दे रही थी और उसकी आवाज़ में एक जादुई सरगोशी थी। मैं तुम्हें इस रास्ते पर ले जाऊंगा समीरा, जहां तुम्हारी तकदीर का हर राज तुम्हें खिलकर दिखाया जाएगा। ये वो रास्ता है जहां तुम्हारी रूह को मुकम्मल तौर पर आजमाया जाएगा। तुम्हें अपनी हकीकी ताकत का पता चलेगा और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। स्टेप बाय स्टेप समीरा ने मूरत की पैरवी की और दोनों एक और दरवाजे के सामने पहुंचे। ये दरवाज़ा एक जादुई दरवाज़ा था जो एक गमगीन धुंध में डूबा हुआ था। समीरा की नज़रें दरवाजे पर मरकूज़ थीं और उसके दिल में एक सवाल था कि क्या ये दरवाज़ा इसकी तकदीर की असल हकीकत तक ले जाएगा? क्या वो अपनी तकदीर का इंतखाब करके इस पुरअसरार दुनिया का हिस्सा बन सकती थी? तुमने ये दरवाज़ा खोला है समीरा, इमूरत ने कहा। ये तुम्हें इस जगह तक ले जाएगा जहां तुम्हारी तकदीर का फैसला किया जाएगा। लेकिन ये जगह तुम्हें सिर्फ तुम्हारी रूह की गहराइयों में जाकर नजर आएगी। समीरा ने एक गहरा सांस लिया और दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, इसके सामने एक नई दुनिया का मंजर था। ये दुनिया अजीब और गरीब थी। हर तरफ रोशनी की किरणें फैल रही थीं और वो किरणें जैसे समीरा की रूह को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं। इसके कदमों के नीचे ज़मीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खला थी जिसमें वो अपने वजूद को गुम महसूस कर रही थी। ये वो दुनिया है जहां तुम्हारी तकदीर का राज छुपा हुआ है, मूरत ने कहा और उसकी आवाज़ एक पुरअसरार गूंज में बदल गई। ये जगह तुम्हारी तकदीर को आजमाने के लिए है समीरा। तुम्हें अब इस रास्ते पर चलना है जहां तुम्हें अपनी असल हकीकत का पता चलेगा। समीरा का दिल धड़क रहा था। वो इस नई दुनिया में खुद को खो देना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अब इसका कोई रास्ता नहीं था। वो इस रास्ते पर कदम रख चुकी थी जहां उसकी तकदीर उसके इख्तियार में थी और वो इस सफ़र के हर कदम पर अपनी कुव्वत का सामना करने वाली थी। क्या ये वो लम्हा है जब मुझे अपनी तकदीर का फैसला करना होगा? समीरा ने अपने दिल में सवाल किया। हाँ, इमूरत ने कहा, ये वो लम्हा है जब तुम्हें खुद को आजमाना होगा समीरा। तुम्हें अपनी कुव्वत को मुकम्मल तौर पर समझना होगा और तुम्हें इस ताकत को अपनी रूह में जज्ब करना होगा।
ये रास्ता तुम्हारी रूह की हकीकत की आजमाइश है। समीरा ने अपने आप को तैयार किया और एक कदम आगे बढ़ाया। इसके सामने अब एक धीमा सा मंजर था, जैसे इसकी तकदीर का कोई कमरा खिल रहा हो। वो कमरा पुराने और पुरस्रार सिया दरख्तों से घिरा हुआ था और दरख्तों के दरमियान एक अजीब सी रोशनी फैल रही थी। ये वो कमरा है जहां तुम्हें अपनी तकदीर का सामना करना होगा, मूरत ने कहा। ये दरख्त तुम्हारी तकदीर की अलामत हैं और तुम्हें उन दरख्तों की जड़ों में जाकर अपने रास्ते का इंतखाब करना होगा। समीरा ने एक आखिरी बार मूरत की तरफ देखा और फिर उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। उसके जिस्म में एक नया एहसास जाग रहा था, जैसे वो अपनी तकदीर का हिस्सा बन चुकी हो, और उसके दिल में एक अज़्म था कि वो इस रास्ते को पूरा करेगी, चाहे इसका इख्तिताम जो भी हो। समीरा के कदमों की धड़कन अब इस पुरअसरार कमरे में गूंज रही थी। वो दरख्तों के दरमियान चलती हुई एक अजीब सी खामोशी में गुम हो गई थी। इसके जिस्म में वो ताकत महसूस हो रही थी जो मूरत ने इसमें भर दी थी, मगर इस ताकत का बोझ अब इसकी रूह में सरायत कर चुका था। इसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी और उसके अंदर एक बेचैनी का एहसास था कि अब इसके रास्ते की हकीकत क्या होगी। दरख्तों के जड़ों में एक अजीब सी रोशनी फैल रही थी और वो रोशनी समीरा को अपनी तरफ खींच रही थी। इसके कदमों के नीचे ज़मीन हल्की सी कपकपाती महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी दूसरे जहां में आ चुकी हो, जहां हर शय उसकी तकदीर से जड़ी हुई हो। ये दरख्त तुम्हारे रास्ते की अलामत हैं, समीरा, मूरत की आवाज़ दोबारा उसके अंदर गूंजी। ये दरख्त तुम्हें तुम्हारी तकदीर के रास्ते पर ले जाएंगे, मगर याद रखो, हर दरख्त की जड़ में एक हकीकत छपी हुई है और तुम्हें इस हकीकत का सामना करना होगा। समीरा ने अपनी नज़रें दरख्तों की जड़ों पर मरकूज कर दे। वो जुड़े ज़मीन में इस तरह गईं जैसे वो किसी गहरे राज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। इसने एक जड़ की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही इसने इसे छुआ, एक लर्जा इसके जिस्म में दौड़ गया। इसके दिमाग में एक गैर मामूली सी कैफियत पैदा हुई, जैसे इसकी तकदीर के राज की धुन छुट रही हो और वो एक गहरी हकीकत को समझने के करीब पहुंच रही हो। ये जुड़ें तुम्हें इस दुनिया के सबसे गहरे राज तक ले जाएंगी, समीरा, मूरत की आवाज़ फिर आई। तुम्हें उन जड़ों में अपने फैसले की हकीकत को तलाश करना होगा। तुम्हें उन्हें अपनी तकदीर का सच्चा रास्ता नजर आएगा। समीरा ने जड़ों में मजीद गहरा सफ़र किया और जल्द ही एक दरख्त के नीचे एक संगीन पत्थर पाया। वो पत्थर पर एक अजीब अलामत बनी हुई थी जो वो पहले भी किताब में देख चुकी थी। इस अलामत के साथ एक पुरानी तहरीर थी जिसे पढ़ना समीरा के लिए नामुमकिन था। मगर इस तहरीर को देखते ही एक ऐसा एहसास उसके अंदर अलिफाटे, जैसे इसकी रूह ने उन अल्फाज को जाना हो। ये वो राज है, समीरा, मूरत की आवाज़ दोबारा आई। ये वो पैगाम है जो तुम्हारी तकदीर की हकीकत को जाहिर करता है। तुम्हें इस राज को मुकम्मल तौर पर समझना होगा और तब तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुम्हारी तकदीर के रास्ते पर चलने के लिए ज़रूरी है। समीरा ने एक लम्हे के लिए खुद से सवाल किया, क्या ये वो ताकत है जो मुझे इस रोह से आज़ाद करेगी? क्या मैं अपनी तकदीर को बदल सकती हूँ? ये सवाल उसके ज़हन में एक लम्हे के लिए गूंजा और फिर उसने अपनी नज़रें दोबारा पत्थर पर मरकूज़ कर दे। इसके हाथों की उंगलियां पत्थर की सतह पर सरकने लगे और अचानक एक चमकदार रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। रोशनी ने इसके जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले लिया और समीरा को ऐसा लगा जैसे वो एक ख्वाब में डूब रही हो। ये तुम्हारी तकदीर का लम्हा है, समीरा, मूरत की आवाज़ अब मुकम्मल तौर पर एक धीमी सरगोशी में बदल गई। अब तुम्हें वो ताकत मिलेगी, लेकिन इसका असर हमेशा तुम्हारी रूह पर रहेगा। तुम्हें इसका बोझ उठाना होगा और फिर तुम अपने रास्ते का इंतखाब कर सकोगी। समीरा की आंखों में एक अजीब सा ख्वाब सा मंजर था। वो अपने जिस्म में एक नई ताकत को महसूस कर रही थी और इस ताकत का बोझ उसके दिल पर आ रहा था। वो जानती थी कि ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर इसका कदम रखना ज़रूरी था, चाहे इसका इख्तिताम किसी भी सूरत में हो। इसका दिल एक नई उम्मीद से भरा था, लेकिन साथ ही एक खौफ भी था जो उसके अंदर गहरा जा रहा था। अब तुम्हें फैसला करना होगा, समीरा, मूरत की आवाज़ फिर आई। तुम्हें अपनी तकदीर के रास्ते पर चलना होगा और उसके लिए तुम्हें अपनी रूह का हिस्सा देना होगा। समीरा ने आंखें बंद की और उसकी ज़हन में ये सवाल आया कि वो क्या करे। वो अपनी तकदीर को मुकम्मल तौर पर कबूल करे या इस ताकत का बोझ अपने साथ लिए बगैर इस सफ़र को रोक दे। इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इसने फैसला किया कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ेगी क्योंकि ये इसकी तकदीर का हिस्सा था और वो अपनी तकदीर के रास्ते को तब्दील करना चाहती थी। मैं अपने रास्ते का इंतखाब करती हूँ, समीरा ने अपने आप से कहा और उसकी आवाज़ में अज़्म का रंग था। मुझे अपनी तकदीर का सामना करना है और मैं इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ।
जैसे ही इसने ये फैसला किया, दरख्तों की जड़ों में एक और रोशनी फैलने लगी और पूरा कमरा चमक अलिफाटे। समीरा की आंखों में एक नई चमक आई और वो जान गई कि अब वो अपनी तकदीर का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन चुकी है। समीरा ने अपनी तकदीर का फैसला कर लिया था और वो जानती थी कि इस लम्हे के बाद कोई वापसी नहीं होगी। जैसे ही इसने अपनी रूह की गहराइयों में छपी ताकत को मुकम्मल तौर पर कबूल किया, इसके जिस्म में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। वो महसूस कर रही थी कि इसके अंदर एक नई तवानाई भरी जा रही है, जैसे वो खुद एक नए वजूद में ढल गई हो। इसका जिस्म, इसकी रूह और उसकी तकदीर अब आपस में जड़ चुके थे और वो इस ताकत को अपने अंदर महसूस कर रही थी। दरख्तों की जड़ों में फैलती हुई रोशनी और भी शदीद हो गई थी और वो रोशनी समीरा के जिस्म में सरायत कर गई। उसके अंदर की रूह एक नए सिरे से जाग अलिफाटे थी और जैसे ही वो इस ताकत को अपनी हकीकत के तौर पर कबूल कर रही थी, इसके दिमाग में एक नई दुनिया की तस्वीर उभर कर आई। ये दुनिया एक पुरअसरार और अजीब सी जगह थी, जहाँ हर शय मुतहरिक थी और हर चीज़ की हकीकत तब्दील हो रही थी। अब तुम तैयार हो? समीरा मूरत की आवाज़ दोबारा गूंज अलिफाटे और इस बार उसकी आवाज़ में एक धीमी सी गूंज थी, जैसे वो किसी गहरी पुरअसरार हकीकत का हिस्सा हो। तुम्हें इस ताकत का मुकम्मल इदराक हो चुका है और अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे इख्तियार में है। ये तुम्हारी आजमाइश का वक्त है और तुम्हें इस रास्ते पर चलना होगा जो तुम्हारी तकदीर की तकमील करेगा। समीरा की नज़रें दरख्तों की जड़ों की तरफ दोबारा मरकूज हो गईं और वो जानती थी कि ये वो लम्हा है जब इसको अपनी तकदीर का सामना करना होगा। इसके अंदर जो ताकत जाग रही थी, वो अब इसकी हकीकत बन चुकी थी और वो इस ताकत को अपने रास्ते पर चलने के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। लेकिन क्या ये ताकत मुझे वो सब कुछ दे सकेगी जो मैं चाहती हूँ? समीरा ने अपने दिल में सवाल किया और उसके ज़हन में एक लम्हे के लिए खौफ का एहसास आया। क्या ये ताकत इसे इस अजाब से आज़ाद कर सकेगी जो इसकी रूह को जकड़े हुए था? क्या वो कभी इस रूह की कैद से आज़ाद हो पाएगी जिसने इसके जिस्म में अपनी जगह बना रखी थी? ये ताकत तुम्हें सब कुछ दे सकती है, समीरा ई मूरत ने इसकी सोचों को पढ़ते हुए कहा, मगर उसके बदले में तुम्हें अपनी हकीकत का पूरा इदराक करना होगा। ये ताकत तुम्हें तुम्हारी तकदीर के हर कदम पर रहनुमाई देगी, लेकिन इसके साथ तुम्हें इसका बोझ भी उठाना होगा। समीरा ने गहरा सांस लिया और अपनी आंखों को बंद किया। इसकी आंखों के सामने एक नया मंजर उभर आया, जैसे वो अपनी तकदीर को अपने अंदर महसूस कर रही हो। उसके दिल में एक नया अज़्म जाग चुका था और उसने फैसला किया कि वो इस ताकत को अपने रास्ते पर चलने के लिए इस्तेमाल करेगी, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। मैं अपनी तकदीर को मुकम्मल तौर पर गिले लगाती हूँ, समीरा ने अपने दिल में कहा और उसकी आवाज़ में एक नया अज़्म था। मैं इस ताकत को अपने अंदर जज्ब करती हूँ और मैं इसके बोझ को अपने साथ लेकर इस रास्ते पर चलूँगी जो मेरी तकदीर ने मेरे लिए रखा है। इसके अल्फाज के साथ ही दरख्तों की जड़ों से एक नई रोशनी फैलने लगी और वो रोशनी समीरा के जिस्म के अंदर सरायत कर गई। जैसे ही ये रोशनी उसके अंदर पहुंची, समीरा ने महसूस किया कि इसका जिस्म और रूह दोनों इस ताकत के ज़ेर असर आ गए हैं। इसका जिस्म हल्का महसूस होने लगा और वो महसूस कर रही थी कि अब वो किसी और सतह पर जा चुकी है। अब तुम्हारी तकदीर की हकीकत तुम्हारे सामने है, समीरा मूरत ने कहा और उसकी आवाज़ में एक गहरा सुकून था। ये वो रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है और इस रास्ते पर तुम्हारी तकदीर की तकमील होगी। समीरा ने एक आखिरी बार दरख्तों की जड़ों की तरफ देखा और फिर इसने कदम आगे बढ़ा लिया। जैसे ही इसने अपना कदम दरख्तों के नीचे रखा, इसके जिस्म में एक नई तवानाई की लहर दौड़ गई। ये तवानाई इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुकी थी और वो जानती थी कि अब इसका हर कदम इसकी तकदीर की तकमील की तरफ बढ़ रहा है। वो जैसे ही दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी, इसके अंदर की रूह मुकम्मल तौर पर जाग चुकी थी। वो अब एक नई हकीकत का हिस्सा बन चुकी थी और उसकी तकदीर का रास्ता इसके सामने था। इसके जिस्म में वो ताकत थी जिसकी इसने हमेशा तमन्ना की थी और अब वो इस ताकत को अपने रास्ते पर चलने के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। अब तुम्हें अपनी तकदीर के हर कदम पर अपने रास्ते का इंतखाब करना होगा, समीरा ई मूरत की आवाज़ फिर आई। ये ताकत तुम्हें रहनुमाई देगी, मगर तुम्हें अपनी मंजिल का इंतखाब खुद करना होगा। समीरा ने एक गहरा सांस लिया और कदम आगे बढ़ा लिया। इसके जिस्म में एक नई रोशनी थी और वो जानती थी कि अब वो अपने रास्ते पर चल रही है, एक ऐसा रास्ता जो उसकी तकदीर का हिस्सा बन चुका था। समीरा ने अपने कदम दरख्तों के नीचे रखे और एक अजीब सी सुकून की लहर ने इसकी रूह को छू लिया। वो जानती थी कि इसका रास्ता अब बहुत अलग है और इस रास्ते की हर पगडंडी उसके अंदर की ताकत से जड़ी हुई है। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी, दरख्तों के दरमियान से एक सरगोशी सुनाई दी, जैसे वो दरख्त खुद उसके सफ़र की गवाही दे रहे हों।
तुम्हारी तकदीर का आगाज हो चुका है। समीरा मूरत की आवाज़ फिर से आई और उसकी सरगोशी में एक गहरी हिकमत छपी हुई थी। अब तुम्हें वो रास्ता इख्तियार करना होगा जो तुम्हारी हकीकत को मुकम्मल करेगा। हर दरख्त की जड़ में तुम्हारी तकदीर का राज छुपा है और तुम्हें उन जड़ों में अपनी हकीकत को ढूंढना होगा। समीरा ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और दरख्तों की जड़ों की तरफ मुतवज्जे हुई। उन जड़ों में एक खास कशिश थी और जैसे ही इसने एक जड़ को छुआ एक धुंधला सा मंजर उसके सामने आ गया। वो मंजर पुरअसरार था, जैसे वो किसी और दुनिया का हिस्सा हो। इस मंजर में समीरा एक मैदान में खड़ी थी जहां चारों तरफ अनगिनत दरख्त थे और उन दरख्तों के दरमियान एक जबरदस्त रोशनी चमक रही थी। ये वो दुनिया है जिसमें तुम्हें अपनी तकदीर का फैसला करना है। मूरत की आवाज़ ने इसकी सोचों को दोबारा तोड़ा। ये मैदान तुम्हारी आजमाइश का मकाम है और तुम्हें इसमें अपनी हकीकत का पता चलेगा। समीरा ने आंखें बंद करके इस मंजर में गौता लगाया। इसकी रूह जैसे इस मंजर की हकीकत को पहचान रही थी और वो जानती थी कि ये इसकी आजमाइश का लम्हा है। इसके जिस्म में वो ताकत भरी हुई थी जो इसकी तकदीर के रास्ते पर चलने के लिए दरकार थी, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सवाल अभी भी उसके जहन में घूम रहा था। तुमने इस ताकत को हासिल किया है, समीरा इमूरत ने कहा। अब तुम्हें इसे अपने रास्ते पर चलने के लिए इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें ये फैसला करना होगा कि तुम इस ताकत का क्या करोगी। क्या तुम इसे अपनी आज़ादी के लिए इस्तेमाल करोगी या तुम इससे अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करोगी। सवाल एक संगीन सवाल था और समीरा की नज़रें चमक अलिफौट। वो जानती थी कि इसकी तकदीर उसके इख्तियार में है और ये फैसला करना अब इसके हाथ में है कि वो इस ताकत का क्या करे। क्या वो इससे अपने जिस्म और रूह की आज़ादी हासिल करेगी? क्या वो इस ताकत को अपनी तकदीर की तकमील के लिए इस्तेमाल करेगी? उसके अंदर एक ऐसा कशमकश था जो इसे सख्त आजमाइश का सामना करवा रहा था। आज़ादी तकदीर, समीरा ने खुद से सवाल किया। क्या मैं अपने अंदर की ताकत को इस रास्ते पर ले जाकर आज़ादी की तरफ चिल्लूंगी या मैं इसे अपनी तकदीर के मुताबिक कबूल करूंगी? ये सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था और उसके अंदर एक नई लड़ाई छिड़ चुकी थी। वो जानती थी कि दोनों रास्तों पर चलना उसके लिए मुश्किल होगा और दोनों रास्तों की अपनी कीमत होगी। जैसे ही इसने एक कदम आगे बढ़ाया, दरख्तों की जड़ों में से एक हल्का सा रोशनी का धारे ने इसके जिस्म को छू लिया। वो रोशनी जैसे इसके जिस्म के अंदर आतर कर एक नया जज्बा बेदार कर रही थी। समीरा ने महसूस किया कि इस रोशनी में एक खास सरगोशी छपी हुई है जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। ये सरगोशी एक नई हकीकत की तरफ रहनुमाई दे रही थी और समीरा ने अपने अंदर की आवाज़ को सुना जो इससे कह रही थी कि अब वक्त आ गया है। तुम्हें फैसला करना होगा समीरा, वो सरगोशी उसके दिमाग में गूंज रही थी। आज़ादी या तकदीर, ये तुम्हें खुद चुनना होगा। समीरा ने अपने अंदर की आवाज़ को सुना और फैसला किया कि वो इस ताकत का इस्तेमाल अपनी तकदीर को मुकम्मल करने के लिए करेगी। इसने अपना रास्ता चुन लिया और जैसे ही इसने अपनी तकदीर का इंतखाब किया, दरख्तों के जड़ों से एक ज़बरदस्त रोशनी अलिफाबेर और समीरा की आंखों में एक नई चमक आई। मैं अपनी तकदीर को कबूल करती हूँ, समीरा ने अपने दिल में कहा और उसकी आवाज़ में एक नया अज़्म था। मैं इस ताकत को अपनी तकदीर की तकमील के लिए इस्तेमाल करूंगी और मैं इसका बोझ अपने साथ उठाकर इस रास्ते पर चिल्लूंगी जो मेरी तकदीर ने मेरे लिए रखा है। जैसे ही इसने ये अल्फाज कहे, दरख्तों की जड़ों में से एक ताकतवर धारे ने इसके जिस्म को घेर लिया। इस रोशनी में समीरा का जिस्म एक नई ताकत से भर चुका था और उसने अपनी तकदीर को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया था। इसकी रूह में एक नई रोशनी जाग अलिफाटे थी और वो जान गई कि अब वो अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। अब तुम्हारी तकदीर का सफ़र शुरू हो चुका है, समीरा मूरत की आवाज़ आखिरकार आई। अब तुम्हें इस ताकत का इस्तेमाल अपने रास्ते की तकमील के लिए करना होगा और तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए अपने फैसले की कीमत चुकानी होगी। समीरा ने गहरा सांस लिया और अपने कदम आगे बढ़ा लिए। इसका जिस्म और रूह अब मुकम्मल तौर पर इस ताकत के ज़ेर असर थे और वो जानती थी कि इसका सफ़र अभी आगाज़ था। समीरा ने कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही इसने दरख्तों के जड़ों से बाहर निकलना शुरू किया, इसकी रूह में एक नई रोशनी चमक अलिफाटे। वो रोशनी जो पहले सिर्फ एक नरम सी सरगोशी की तरह थी, अब एक ताकतवर धारे की सूरत में उसके अंदर सरायत कर चुकी थी। वो महसूस कर रही थी कि इसकी तकदीर उसके इख्तियार में है और अब वो अपने रास्ते पर चलते हुए अपने फैसले की कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। जब समीरा मैदान से बाहर निकली, इसके सामने एक नई दुनिया का मंजर था। ये दुनिया इसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत की मानिंद फैल रही थी, जहां हर तरफ रोशनी और साए की लकीरें आपस में गुम हो रही थीं।
समीरा ने आगे बढ़ते हुए इस दुनिया की हकीकत को समझने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, इसके अंदर एक नया सवाल अलिफाटेने लगा। क्या मेरी तकदीर का रास्ता मुझे किसी नए इम्तिहान की तरफ ले जा रहा है? समीरा ने अपने दिल में सोचा। क्या अब भी मुझे अपनी ताकत को आजमाना पड़ेगा? इस सवाल के साथ ही एक नई सरगोशी उसके अंदर गूंजी और वो जान गई कि इसकी तकदीर में अभी कई आजमाइशें बाकी हैं। तुम्हें अपनी तकदीर का सामना अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, समीरा मूरत की आवाज़ फिर से गूंजी। ये रास्ता तुम्हारे लिए सिर्फ एक आगाज़ है। तुम्हारी तकदीर की तकमील के लिए तुम्हें अपनी हकीकत को हर कदम पर आजमाना होगा। समीरा का दिल धड़क रहा था और वो जानती थी कि मूरत की बात में सच्चाई है। अभी इसकी तकदीर का असल इम्तिहान बाकी था और इस इम्तिहान में इसकी रूह, जिस्म और ताकत का पूरा मुआयना किया जाएगा। इसने अपने दिल को मजबूत किया और अपने कदम आगे बढ़ा लिए। चंद लम्हों बाद वो एक कदीम सी चट्टान के सामने पहुंची जिस पर कुछ पुरअसरार निशान थे। ये निशान समीरा के लिए नया नहीं था, वो इसे अपनी यादों में कहीं पहले देख चुकी थी। ये निशान इसकी तकदीर के राज का हिस्सा था और वो जानती थी कि इस निशान को हल किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। ये निशान, ये वही निशान है जिसे मैंने किताब में देखा था, समीरा ने कहा, और उसके ज़हन ने एक याद अलिफाबेर। अगर मैं इस निशान को समझ सकूं तो शायद मुझे अपनी तकदीर का रास्ता मिल जाए। इसके हाथों ने चट्टान के निशान को छुआ और जैसे ही इसने इसे महसूस किया, एक ज़बरदस्त धारे की मानिंद एक तवानाई उसकी रूह में सरायत कर गई। समीरा ने आंखें बंद करके इस तवानाई को अपने अंदर जज्ब किया और इस तवानाई ने इसे एक नई हकीकत का पत्ता दिया। इसकी रूह में एक नई तब्दीली आई और वो जान गई कि अब इसके अंदर वो ताकत मौजूद है जिसकी इसे इस सफ़र के अगले मरहले में ज़रूरत है। अब तुमने इस निशान को हल कर लिया है, समीरा इमूरत की आवाज़ ने इसकी सोचों को तोड़ा। अब तुम्हें अपनी तकदीर के अगले कदम पर चलना होगा। समीरा ने चट्टान से हाथ हटाया और आगे बढ़ा। जैसे ही वो अगले कदम पर पहुंची, इसके सामने एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। ये दरवाज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ था, जैसे वो किसी और दुनिया का दरवाज़ा हो। इस दरवाजे में एक अजीब सी सरगोशी छपी हुई थी जो समीरा की रूह को अपनी तरफ खींच रही थी। ये दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारी तकदीर के अगले हिस्से तक ले जाएगा, मूरत ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक हल्की सी धड़कन थी। तुम्हें इस दरवाजे से गुजरना होगा और इसमें तुम्हें अपनी हकीकत का एक और राज मिलेगा। समीरा ने दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही इसने दरवाजे को खोला, एक नई दुनिया इसके सामने खिल गई। ये दुनिया इतनी अजीब और पुरअसरार थी कि समीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। यहाँ की हवा में एक जादुई असर था और ये दुनिया इसकी तकदीर के तमाम राजों का हिस्सा थी। ये वो दुनिया है जिसमें तुम्हें अपनी तकदीर का पूरा इदराक होगा, मूरत की आवाज़ ने इसकी आंखों में एक चमक अलिफाबेया। ये वो मकाम है जहाँ तुम्हें अपने फैसले की कीमत चुकानी होगी। स्टेप बाय स्टेप समीरा ने इस नई दुनिया में कदम रखा। इसके सामने एक समंदर था जो लामुतनाही नजर आ रहा था। समंदर की लहरें गहरे साए में डूबी हुई थीं और उन लहरों में एक पुरअसरार आवाज़ छपी हुई थी, जैसे वो इसकी तकदीर का हिस्सा। ये समंदर तुम्हारी तकदीर की गहराइयों का नुमाइंदा है, समीरा मूरत ने कहा। ये समंदर तुम्हें तुम्हारे अंदर की हकीकत के बारे में बताएगा। इस समंदर में तुम्हें वो राज मिलेंगे जो तुम्हारी तकदीर का मुकम्मल हिस्सा हैं। समीरा ने एक गहरी सांस ली और समंदर के किनारे पर खड़ी हो गई। इसके अंदर की रूह अब मुकम्मल तौर पर जाग चुकी थी और वो जानती थी कि इस समंदर के अंदर वो हकीकत छपी हुई है जिसकी इसने हमेशा तमन्ना की थी। मैं अपनी तकदीर का पूरा इदराक करती हूँ, समीरा ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक मजबूत अज़्म था। मैं इस समंदर की गहराइयों में जाकर अपनी तकदीर के तमाम राज जानूंगी। समीरा ने कदम आगे बढ़ाया और समंदर की लहरें जैसे इसे अपने अंदर घेरने के लिए तेज हो गईं। इसका जिस्म, इसकी रूह और उसकी तकदीर अब मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मुद्गम हो चुके थे। समीरा ने समंदर के किनारे कदम रखा और जैसे ही इसने पानी की पहली लहर को महसूस किया, एक अजीब सी सर्दी उसके जिस्म में सरायत कर गई। समंदर की गहराइयों में एक पुरअसरार कुव्वत थी और वो कुव्वत समीरा के अंदर की तब्दीलियों को महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि ये समंदर उसकी तकदीर की आखिरी आजमाइश का नुमाइंदा है और इस समंदर में न सिर्फ इसकी ताकत बल्कि इसकी रूह के तमाम राज छुपे हुए हैं। समीरा ने गहरा सांस लिया और पानी में अपना पहला कदम रखा। जैसे ही इसका पांव समंदर के अंदर डूबा, इसके जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। इसने सर को बुलंद करके समंदर की सतह को देखा। वो समंदर उसकी तकदीर की एक किस्म की अलामत बन चुका था, गहरा, पुरअसरार और बेइंतहा।
ये वो समंदर है जिसमें तुम्हारी तकदीर की तमाम गहराइयां छपी हैं। समीरा इमुरत की आवाज़ फिर से इसकी रूह में गूंजी। इस समंदर में तुम्हारी तकदीर का हर पहलू छुपाया गया है और तुम्हें उन गहराइयों में जाकर अपने आप को मुकम्मल तौर पर समझना होगा। समीरा की नज़रें समंदर की लहरों पर मरकूज हो गईं। उन लहरों में एक ख़ास सरगोशी थी, जैसे वो इसकी तकदीर की हकीकत से आगाह करने की कोशिश कर रही हो। इसने अपने कदम आगे बढ़ाए और समंदर की गहराइयों में उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ समंदर का पानी उसके जिस्म में सरायत कर रहा था, और जैसे ही वो गहराई में आतर रही थी, इसके अंदर एक नया एहसास जाग अलिफाटे। इसकी रूह जो पहले किसी न किसी तरह एक बंधन में जकड़ी हुई थी, अब आज़ाद हो रही थी। इसकी ताकत जो इसने मुरत से हासिल की थी, अब इसकी तकदीर के राज़ों को समझने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अब तुम्हें अपनी तकदीर का हकीकी चेहरा देखना होगा। समीरा मुरत की आवाज़ दोबारा आई और उसकी सरगोशी में एक जादुई कुव्वत थी। ये समंदर तुम्हें तुम्हारी हकीकत से आशना करेगा और तुम्हें वो फैसले करने होंगे जो तुम्हारी तकदीर के मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी है। समीरा ने एक गहरा सांस लिया और समंदर में और गहराई में आँख रखती गई। हर तरफ तारीक पानी था, लेकिन इस तारीकी में एक रोशनी की किरण थी जो इसे अपनी तकदीर के रास्ते पर ले जा रही थी। जैसे ही इसने आगे कदम बढ़ाया, एक अजनबी पुरस्रार आवाज़ ने इसकी समातों को छुआ। ये वो रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है, समीरा, वो आवाज़ कह रही थी, और समीरा की आंखों में एक नया एतमाद जाग अलिफाटे। तुम्हें अपनी तकदीर का मुकम्मल इदराक यहाँ मिलेगा, और इस इदराक के बाद तुम्हें अपनी हकीकत का पूरा इल्म होगा। समीरा ने कदम बढ़ाया और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इसकी रूह में एक अजीब सी लहर दौड़ गई और उसने अपने अंदर की हकीकत को महसूस किया। इसके अंदर एक नया ताकतवर जज्बा जाग अलिफाटे था, और वो जान गई कि अब इसके पास वो तमाम सलाहियतें हैं जो इसकी तकदीर को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी थीं। अब तुम्हें अपनी तकदीर को कबूल करना होगा। मुरत की आवाज़ ने इसकी दिल की धड़कन को तेज़ कर दिया। ये वो वक्त है जब तुम्हें अपने रास्ते का मुकम्मल फैसला करना होगा। समीरा ने एक आखिरी बार समंदर की गहराइयों में डूबते हुए अपने दिल को सुना। इसकी तकदीर का एक नया दरवाज़ा इसके सामने खिल रहा था, और वो जानती थी कि इस दरवाजे से गुजरना उसके लिए एक आखिरी आजमाइश होगी। वो दरवाज़ा जो इसके अंदर की हकीकत को पूरी तरह आश्कार करेगा, और उसके ज़रिए वो अपनी तकदीर को मुकम्मल तौर पर गिले लगाएगी। जैसे ही इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, समंदर की लहरें इसके जिस्म को गहराइयों में ले गईं। एक ज़बरदस्त रोशनी ने इसकी आंखों को चमका दिया और उसके अंदर एक नई तवानाई की लहर दौड़ गई। वो तवानाई अब इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुकी थी, और वो जानती थी कि इसके सामने अब कोई रुकावट नहीं। तुमने अपनी तकदीर को मुकम्मल तौर पर गिले लगा लिया है, समीरा। मुरत की आवाज़ आखिरकार आई, और उसकी आवाज़ में सुकून और इत्मीनान था। अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे इख्तियार में है, और तुम्हारे अंदर जो ताकत छपी हुई थी वो अब तुम्हारे रास्ते का हिस्सा बन चुकी है। समीरा ने दरवाजे को खोला, और जैसे ही इसने कदम आगे बढ़ाया, एक नया जहां उसके सामने खिल गया। वो जहां जिसमें समीरा का जिस्म और रूह एक नई हकीकत का हिस्सा बन चुके थे। इसकी तकदीर मुकम्मल हो चुकी थी, और अब वो एक नई हकीकत का आगाज़ करने के लिए तैयार थी। समीरा ने जैसे ही इस नई दुनिया में कदम रखा, एक अजीब सा सुकून उसकी रूह में फैल गया। वो दुनिया जो अब इसके सामने थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक ऐसी जगह जहां ज़मीन और आसमान की सरहदें मिट चुकी थीं और हर शय एक दूसरे में गुम हो गई थी। ये जगह इतनी पुरअसरार थी कि समीरा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसने अपनी आंखों को स्कैन किया और गिरदोपेश को समझने की कोशिश की। ये कहाँ हूँ मैं? समीरा ने अपने आप से सवाल किया, लेकिन इसकी आवाज़ भी गुम होकर रह गई। यहाँ सब कुछ इतना खामोश था जैसे दुनिया अपनी सांसें रोककर इसे देख रही हो। तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए, समीरा। इमुरत की आवाज़ इसके ज़हन में गूंजी। ये वो मकाम है जहां तुम्हारी तकदीर की तकमील होगी। अब तुम्हें अपने अंदर की हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझना है। समीरा ने गहरा सांस लिया और उसकी नज़र एक पहाड़ी पर पड़ी जो इसके सामने बुलंद हो रही थी। पहाड़ के ऊपर एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा था जो किसी कदीम मकतबा की तरह दिखाई दे रहा था। वो दरवाज़ा एक ऐसी दुनिया की तरफ रहनुमाई कर रहा था जहां समीरा की तकदीर का आखिरी राज छुपा था। वो दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारे इख्तिताम की तरफ ले जाएगा, समीरा। इमुरत की आवाज़ ने इसके कदमों को मजबूत किया। ये तुम्हारी तकदीर का आखिरी मरहला है, और तुम्हें अपनी हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझकर इस दरवाजे से गुजरना होगा। समीरा ने कदम आगे बढ़ाया और पहाड़ की तरफ चलने लगी। पहाड़ की सतह पर चलते हुए इसने महसूस किया कि हर कदम इसकी तकदीर के नए राज को खोल रहा है।
पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचते ही इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाज़ा अब इसके बहुत करीब था और उसके अंदर की ताकत और भी ज्यादा जाग अलिफाटे थी। ये दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारी तकदीर के आखिरी हिस्से तक ले जाएगा, मूरत ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक नौ की शिद्दत थी। अब तुम्हें अपनी हकीकत का पूरा इदराक करना होगा। समीरा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और इसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, एक ज़बरदस्त रोशनी ने इसकी आंखों को चमका दिया और इस रोशनी में समीरा ने अपनी तकदीर का आखिरी पहलू देख लिया। वो रोशनी जो इसे मुकम्मल तौर पर रोशन कर रही थी, इसकी रूह के तमाम राज को खोल रही थी। ये रोशनी तुम्हारी हकीकत की मुकम्मल तस्वीर है, समीरा, मूरत की आवाज़ ने इसके ज़हन में गूंजते हुए कहा। तुम वो हो जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रही थी और तुम्हारी तकदीर की तकमील अब मुकम्मल हो चुकी है। समीरा ने आंखों में चमक के साथ इस रोशनी को महसूस किया। वो जानती थी कि अब वो अपनी तकदीर का मुकम्मल इदराक कर चुकी है और उसकी रूह में एक नई आज़ादी थी। इसकी तकदीर का हर पहलू अब वाज़ेह हो चुका था और वो जान गई कि वो अब इस दुनिया की सबसे ताकतवर हकीकत बन चुकी है। अब तुम्हें अपनी तकदीर को दुनिया में बदलना है, समीरा, मूरत की आवाज़ ने इसकी रूह को सुकून दिया। अब तुम्हारी ताकत का मुकम्मल इदराक हो चुका है और तुम्हें इस ताकत को इस्तेमाल करना होगा। समीरा ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और जैसे ही वो बाहर निकली, इसने एक नई दुनिया को महसूस किया। ये दुनिया अब इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुकी थी और वो जानती थी कि अब इसके रास्ते का आगाज़ हो चुका है। इसकी तकदीर अब मुकम्मल हो चुकी थी और अब वो इस दुनिया में अपनी हकीकत का हिस्सा बन चुकी थी। अब तुम्हें इस दुनिया में अपनी तकदीर का हिस्सा बनना होगा, समीरा, मूरत की आवाज़ ने इसके दिमाग में आखिरी बार गूंजते हुए कहा। तुम्हें अपनी तकदीर के हर पहलू को हकीकत में बदलना होगा। समीरा ने गहरा सांस लिया और अपने कदम आगे बढ़ाए। इसकी तकदीर अब इसके इख्तियार में थी और वो जानती थी कि अब वो इस दुनिया में अपनी हकीकत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है।